हेलो गाइस, अपन ने चैप्टर थर्ड तक इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन चैप्टर फोर है उसके क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसका जो चैप्टर फोर है वो औद्योगिक विकास है। तो इसमें यह है कि जो उद्योग क्षेत्र है जीडीपी उसका स्थिर कीमत पर कितना योगदान है, वो है 2.33 लाख करोड़, 2.33 लाख करोड़। प्रचलित कीमत पर उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, वो है 4.03 लाख करोड़। फिर है उद्योग क्षेत्र का जीएसपीए में, ये है 29.84। और उद्योग क्षेत्र का प्रचलित कीमत पे कितना हो जाएगा, 28.21%। वृद्धि कितनी हुई है स्थिर कीमत में, 12.43%। और प्रचलित कीमत पर 15.06%। तो उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में स्थिर कीमत पर तो है 2.33 लाख करोड़, और प्रचलित कीमत पर है 4.03 लाख करोड़। और उद्योग क्षेत्र का जीएसपी में योगदान है 29.84%, और प्रचलित कीमत पे है 28.21%। वृद्धि हुई है स्थिर कीमत पे 12.43%, और प्रचलित कीमत पर हुई है 15.06%। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। आईआईपी औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को मापता है। 3 प्रमुख क्षेत्र समूह के आधार पर विनिर्माण, खनन और विद्युत। तो इसमें सारे कथन सही है कि इसका जो आईआईपी है इसका आधार वर्ष 2011-12 है। मासिक आधार पर इसको संकलित किया जाता है। आईआईपी उद्योग उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को दर्शाता है। अल्पकालिक परिवर्तन को 3 प्रमुख समूह के आधार पर विनिर्माण है, खनन है और विद्युत है। तो ये हो गया ए, बी, सी, डी सारे सही है। जो ये आईआईपी है वो सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और जो विनिर्माण है उसका 77% योगदान है, और खनन का 14% है, और विद्युत का 8% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एमएसएमई के संबंध में सही कथन है। सूक्ष्म उद्योग उद्यमों के निवेश सीमा 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ है। लघु उद्यमों की निवेश सीमा 10 करोड़ तक है। मध्यम उद्यमों की 250 करोड़ तक का टर्नओवर हो सकता है। तो ये तीनों सही है, ए बी सी विभाजन। तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए है निवेश सीमा 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ है। और लघु के लिए कितना है, 1 से 10 करोड़ तक निवेश सीमा है और 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर है। और जो वृहद उद्योग या मध्यम उद्योग है इनके लिए कितनी हो जाएगी, 250 करोड़, ये 50 से 10 से 50 करोड़ तक तो इस निवेश है। 10 से 50 करोड़ तक तो इसका निवेश है, और 50 से 250 करोड़ तक इसका टर्नओवर है। तो सूक्ष्म के लिए 1 करोड़ तक निवेश है, टर्नओवर 5 करोड़ तक है। लघु के लिए 1 से 10 करोड़ तक निवेश हो जाएगा, और 5 से 50 करोड़ तक इसका टर्नओवर हो जाएगा। और मध्यम उद्यमों के लिए हो जाएगा 10 से 50 करोड़ तक निवेश सीमा है, और 50 से 250 करोड़ इसका टर्नओवर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये स्वीकृत ऋणों के लिए ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान करता है। ये सही बात है कि जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है इसके माध्यम से ब्याज, जो स्वीकृत ऋण है उन पर ब्याज दरों पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये योजना केवल विनिर्माण क्षेत्र तक सीमित है, नहीं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये इसका उद्देश्य विनिर्माण है। विनिर्माण, सेवा, व्यापार, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करना, और मौजूद उद्यमियों के जो पहले से जो मौजूद है उनका विस्तार करना, आधुनिकीकरण करना और विविधीकरण करना। आधुनिकीकरण करना और विविधीकरण करना। विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। 10 करोड़ तक का ऋण। जो विनिर्माण है, सेवा है और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करना, और जो पहले से मौजूद है उनमें आधुनिकीकरण करना, विविधीकरण करना, और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाता है। इस पर जो ब्याज सब्सिडी है वो 25 लाख रुपए पर 8% है, 5 करोड़ पर 6% है,
और 10 करोड़ पर 5%। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बजट जो 2023-24 में कुल निर्यात 87,704 करोड़ रुपए है। शीर्ष 5 वस्तुओं का योगदान 65% से अधिक है। तो इसका कौन-सा कथन सही है? बी ऑप्शन सही है। ये जो है, ये कुल निर्यात अपना हुआ है वो 83,704 करोड़ तक हुआ है। 83,704 करोड़ रुपए हुआ है और इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है। लगातार वृद्धि, ठीक है। और जो शेष 5 वस्तुएँ हैं, वो है इंजीनियरिंग वस्तुएँ। से एक ट्रिक से याद रख से इंग्लिश में टेस्ट है। इंग्लिश में टेस्ट है। तो इंजीनियरिंग्स हो जाएँगी, ये जी से जेम्स एंड ज्वेलरी हो जाएगी, एम से मेटल हो जाएगी, टेक्स से टेक्सटाइल हो जाएगा और एच है से हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट्स। तो हो जाएगी इंजीनियरिंग वस्तुएँ, फिर जी से जेम्स एंड ज्वेलरी जवाहरात और आभूषण, मेटल धातुएँ हो जाएँगी और टेक्सटाइल कपड़ा हो जाएगा और ह हैंडीक्राफ्ट्स हस्तशिल्प वस्तु हो जाएँगी। हस्तशिल्प, ठीक है। तो राजस्थान में बजट 23-24 में कुल निर्यात हुआ अपना 83,704 करोड़ का और इसमें लगातार वृद्धि देखी गई है और शीर्ष 5 वस्तुओं का 65% योगदान है, जिसमें इंग्लिश में टेस्ट है, इस ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद पहल के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। यह केवल हस्तकला उत्पादों पर केंद्रित है, नहीं। झुंझुनू जिला ओडीओपी के तहत काष्ठ हस्तकला उत्पादों को बढ़ावा देता है, ये सही बात है। यह प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को बढ़ावा देता है और प्रत्येक जिले को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलता है। जो ये केवल इसकी बात करना हस्तकला, ये गलत है क्योंकि ये जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को बढ़ावा देता है। प्रत्येक जिले में जो निर्यात क्षमता वाले उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देता है और प्रत्येक जिलों को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलता है। और झुंझुनू में काष्ठ हस्तकला उत्पादों को बढ़ावा देता है, तो इसके ऑप्शन सही हो गया बी और सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद पर असम्मिलित कौन सा है? दूदू में ब्लू पोट्री है, गंगापुर सिटी भारतीय मिष्ठान ये भी है, बालोतरा कॉटन बॉल्स नहीं है, यहाँ पे है वस्त्र, फिर है शाहपुरा में फर चित्रकला है, ये सही है। तो इसका असम्मिलित पूछा है तो बालोतरा हो जाएगा, बालोतरा में वस्त्र है, गंगापुर सिटी में भारतीय मिष्ठान है, दूदू में ब्लू पोट्री और शाहपुरा में फर चित्रकला आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? आरआईपीएस 2022 नए निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है, सही है। वर्ष 2030 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करता है, ये 2027 तक करता है। 10 लाख लोगों के लिए रोजगार नहीं सृजन। बिजली शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 साल के लिए 100% छूट, स्टाम्प शुल्क और रूपांतर शुल्क में 25% और 75% राशि का पुनर्भरण, ये सही है। तो इसका ऑप्शन ए व सी सही है और ये 2027 तक 10 लाख का करेगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? यह 1 जनवरी 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2024 को, 1 जनवरी 2024 को। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना ये लागू हुई थी अपने 1 अप्रैल 2023 को और ये थी 31 मार्च तक थी, फिर इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च तक थी और फिर इसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2024 तक बढ़ाया गया था। इसमें है मतलब इसकी जो पात्रता है वो स्नातक शिक्षित युवा होना चाहिए, न्यूनतम स्नातक शिक्षित युवा, और उम्र बता रखी है इसमें 18 से 35 ईयर, जो विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र में अपने नवीन उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, विनिर्माण सेवा एवं व्यापार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीएसआर के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए सीएसआर अनिवार्य है। कंपनी को अपनी औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों में खर्च करना आवश्यक है। मार्च 2024 तक 117 कॉरपोरेट, 21 सरकारी विभाग, 270 कार्यान्वयन एजेंसियां और 48 सेवा प्रदाताओं ने सीएसआर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है। तो इसमें
कुल संपत्ति अपनी कितनी होनी चाहिए? कुल संपत्ति 500 करोड़ या इससे अधिक, और टर्नओवर 1000 करोड़ या इससे अधिक, और शुद्ध लाभ अपने को 5 करोड़ या इससे अधिक। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए सीएसआर अनिवार्य है। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1000 करोड़, और शुद्ध लाभ का ये 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना इसमें आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन कौन-सा सही हो गया? सभी कथन सही है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए सीएसआर अनिवार्य है। 500 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाली कंपनी, टर्नओवर अपने पास 1000 करोड़ या अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो बी व सी ऑप्शन सही है, तो 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? निवेश संवर्धन ब्यूरो ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 11 से 14 दिसंबर दिल्ली और वाइब्रेंट गुजरात गांधीनगर में भाग लिया। इन प्लेटफॉर्म पर भागीदारी का उद्देश्य संभावित निवेशकों, प्रमुख व्यवसायियों के साथ बातचीत करना और राजस्थान को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में आलेखित करना है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? दोनों ऑप्शन सही है। इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम निवेश संवर्धन ब्यूरो ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2023 दिल्ली और वाइब्रेंट गुजरात गांधीनगर में भाग लिया, और इसका उद्देश्य यही है, जो निवेशक है और व्यवसायी है उनसे बातचीत करना और राजस्थान को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में आलेखित करना है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।